राजकुमार को शिकार का बड़ा शौक था। निशाना भी अच्छा था। आज भी शिकार खेलने जंगल की ओर चल दिए। और राजकुमार आज इधर क्यों जा रहे हैं? सिपाही, आज मैं जानवरों पर नहीं बल्कि इस झरने वाले तालाब के मछलियों पर निशाना साधना चाहता। पर राजकुमार, यहाँ तो एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या में भंग नहीं होना चाहिए। अरे नहीं होगा, हम थोड़ी दूर से मछलियों पर निशाना साधेंगे। पर सावधानी से राजकुमार। ठीक है। राजकुमार दूर जाकर तालाब में मछलियां देखने लगे, पर मछली तो पानी के बहाव के उल्टी दिशा की ओर जाने लगी और उसका पीछा करते करते राजकुमार तपस्या कर रहे साधु जी के पास पहुंच गए। मछली कुछ पल रुकी, तभी राजकुमार तीर चला दिया, पर निशाना चूक गया और मछली बच निकली। ये क्या हो गया? मछली कैसे बच गई? इतने में साधु जी का ध्यान भंग हो गया। ये क्या कर रहे हो तुम? हमारे आसपास के जीवों को मार रहे हो। तुम्हें उन पर जरा भी दया नहीं आती। जा, तू भी मछली बन जा, तब तुझे पता चलेगा जब लोग तुझे पकड़कर खाएंगे। क्षमा कीजिए बाबा जी, मैंने आपका ध्यान जानबूझकर भंग नहीं किया है। गलती करते हो और क्षमा भी मांगते हो। पर ये तो हमारा परंपरा है निशाना साधने की। पर हमारे आसपास जहाँ हम एकांत चाहते हैं। हम तो आपसे दूर अपना अभ्यास कर रहे थे बाबा जी, पर मछली का पीछा करते करते हमें पता ही नहीं चला कि हम आपके पास आ गए हैं। मैंने आपका ध्यान जानबूझकर भंग नहीं किया, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। हाँ साधु महाराज, राजकुमार सच कह रहे हैं। कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। अब मैंने जो कह दिया है वह टाला नहीं जा सकता। राजकुमार को मछली बनना ही पड़ेगा। पर बाबा जी, कुछ तो उपाय होगा। हाँ, एक उपाय है जिससे तुम फिर से राजकुमार बन सकते हो। क्या उपाय है बाबा जी? जब कोई राजकुमारी तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करेगी, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। पर कौन ऐसी राजकुमारी होगी जो एक मछली से इतना प्रेम करेगी? ये मुझे नहीं पता, पर समय आने पर सब होगा। अब तुम्हें मछली बनने का समय आ गया है। इतना कहते ही राजकुमार मछली बनकर तालाब में चले गए। सिपाही दौड़े दौड़े राजमहल पहुंचे। महाराज, महाराज, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। सिपाही, इतना क्यों घबरा रहे हो? और राजकुमार कहाँ है? महाराज, ले शांत हो जाओ। अब बोलो, क्या बात है? महाराज, राजकुमार। और सारी घटनाएं राजा को सुना दी। क्या? ये क्या बोल रहे हो सिपाही? हाँ महाराज। राजा ने उस तालाब के पानी निकासी के स्थान पर बड़ा सा जाली लगा दिया ताकि कोई मछली बाहर ना जा सके, और 2 सिपाहियों को तालाब की निगरानी करने का आदेश दिया ताकि कोई मछुआरा वहां मछली ना पकड़ सके। अब तो रात हो गई, पता नहीं कितना दिन यहाँ रहना पड़ेगा। और पिताजी ने भी पहरा लगा दिए हैं। राजकुमारी को तो छोड़ो, कोई इंसान भी यहाँ नहीं आ सकता। तभी 2 परियां झरने के पास उतर गईं। यहाँ कितनी शांति मिलती है बहन। हाँ, तभी तो हम यहाँ आते हैं। सही कहा आपने, पर हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। क्यों? उधर देखो, सिपाही पहरा दे रहे हैं। हाँ, अब चलो। अरे मेरी छड़ी तालाब में डूब गई है, अब कहाँ ढूंढूं? ये लीजिए आपकी छड़ी। अरे इतना बड़ा मछली, और वो भी बोलने वाला। तुम कौन हो? मैं मछली नहीं बल्कि एक राजकुमार हूँ, और मेरी आवाज़ इंसान नहीं सुन सकते, आप ही सुन सकती हैं। और सारी घटनाएं परी को सुना दी। मैं तुम्हारा मदद कर सकती हूँ, पर इंसान नहीं बना सकती। मैं तुम्हें दूसरी मछलियाँ से अलग बना देती हूँ ताकि तुम दूसरी मछलियाँ से अलग और यहाँ से दूर दूसरे तालाब में जा सको, जहाँ शायद तुम्हारा मदद हो जाए। धन्यवाद परी जी। अपना ध्यान रखना राजकुमार। आज तो मछली पकड़े बिना नहीं जाऊंगा, चाहे रात ही क्यों न हो। अरे बाप रे, कितना भारी लग रहा है। लगता है कुछ ज्यादा ही मछलियां फंसी हैं। ये क्या, इतना सुंदर मछली। अरे वाह,
इसको तो ज्यादा पैसे में बेचूंगा, पर पहले घर जाकर अपनी पत्नी से पूछता हूँ कितने में बेचूं लूं। हाँ, यही सही रहेगा। अरे सुनती हो? अरे जल्दी बाहर आओ, देखो कितना सुंदर मछली है, जल्दी आओ। अरे हाँ, और जल्दी से इसे अलग पानी के बर्तन में रखो। ठीक है। अब तुम बताओ इसे कितने में बेचूं? अरे इसे बाजार में बेचोगे तो ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, पर तुम इसे राजा के पास ले जाओ। सुना है राजकुमारी को मछली पालने का बड़ा शौक है। यदि राजकुमारी को पसंद आ गया तो तुम्हें मुंह मांगा दाम मिलेगा। हाँ, तुम सही कह रही है। अब राजमहल ही जाता हूँ। महाराज, एक मछुआरा आया है और कह रहा है कि वह एक अनोखी मछली लाया है। अच्छा ठीक है, उसे ले आओ। प्रणाम महाराज। ठीक है, सुना है तुम एक अनोखी मछली लाए हो। हाँ महाराज, ये देखिए। है तो बड़ा ही सुंदर। हाँ पिताजी, इसे खरीद लीजिए। जितना पैसे सोना चांदी चाहिए इसे दे दीजिए, पर मुझे ये मछली चाहिए। ठीक है पुत्री। राजा उसे ढेर सारे पैसे सोना चांदी दिए, जिसे लेकर मछुआरा खुशी खुशी चला गया। अब राजकुमारी उस अनोखी मछली को औरों मछली से अलग रख दी। उस मछली का देखभाल स्वयं करने लगी। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए। अब वो मछली सुस्त और उदास दिखने लगा। पुत्री, इसे कुछ दिनों के लिए बड़े से तालाब और साफ पानी में रखना होगा, तभी यह ठीक होगा। ठीक है पिताजी। उस मछली को अपने ही राजमहल के छोटे से तालाब में डलवा दिया। उस तालाब का पानी प्रत्येक दिन बदला जाता है। आज भी पानी बदलते वक्त पानी निकासी के साथ वह मछली भी बहने लगा, तो राजकुमारी ने उसे बचाने के लिए स्वयं तालाब में कूद गई। ये देखकर राजा घबरा गए। राजकुमारी, ये क्या किया आपने? एक मछली के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मछली तो दूसरा आ जाता, पर आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? नहीं पिताजी, ये मछली मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। इतना कहते ही वो मछली राजकुमार के रूप में आ गया। ये देखकर सभी आश्चर्य हो गए और राजकुमार अपने साथ घटी सारी घटनाएं राजा को बता दी। राजा ने राजकुमार को उसके राज्य भिजवा दिया, साथ में अपने पुत्री का विवाह संदेश भी भिजवाया, जिसे राजकुमार के पिता ने स्वीकार कर लिया और राजकुमार राजकुमारी का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ।